नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। द्वितीय केदार भगवान महाकालेश्वर मंदिर के कपाट बुधवार सुबह 8 बजे शुभ लग्न पर विशेष पूजा अर्चना के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बीकेटीसी व हकूकधारियों ने मंदिर के कपाट बंद होने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दानी दाताओं के सहयोग से मंदिर को 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट बंद होते ही द्वितीय केदार महाकालेश्वर चल उत्सव डोली में विराजमान होकर मंदिर की परिक्रमा और अपने ताम्र पात्रों के निरीक्षण करते हुए शीतकालीन गदे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए प्रस्थान करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले प्रदेश में कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य पार्टियों के कद्दावर नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सांगवाड़ा कोटड़ी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भरतपुर समेत अन्य जिलों में सभा करेंगे। राहुल गांधी आज राजा खेड़ा धौलपुरा में सभा करेंगे। भरतपुर के नदबई और 3 बजे गंगापुर सिटी के गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। रियो डी जेनेरियो के माराकाना स्टेडियम में उस वक्त स्थिति खराब हो गई जब विश्व कप क्वालिफायर मैच में ब्राजील और अर्जेंटीना के फैंस भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूसे चले और कई फैंस के घायल होने की भी खबर है। फैंस के बीच झड़प के कारण ब्राजील बनाम अर्जेंटीना फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच के शुरू होने में 30 मिनट की देरी हुई। दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल की 2 महाशक्तियों के बीच बहुप्रतीक्षित ब्लॉकबस्टर मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन दर्शक दीर्घा में गड़बड़ी के बाद इसे रोक दिया गया। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड और मैथ्यू फोर्ड का 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया। उनके अलावा विकेटकीपर शेन डाउरिच और सलामी बल्लेबाज किरजोन ओटली को भी जगह दी है। डाउरिच ने 2019 में वनडे मैच खेला था, वहीं ओटली ने 2021 जनवरी में 2 वनडे खेले थे। 25 साल के रदरफोर्ड मध्य क्रम में बल्लेबाज हैं जिन्होंने 6 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, लेकिन 2020 के बाद नहीं खेल पाए। 21 साल के फोर्ड मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं। टीम की अगुवाई शाई होप करेंगे और दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला वनडे 3 दिसंबर को एंटीगा में होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी पीएम ली कीयांग बुधवार को भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले प्रदेश में कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य पार्टियों के कद्दावर नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा सपा संस्थापक नेता मुलायम सिंह यादव की जयंती पर बुधवार को उनके नाम पर बनाए जा रहे स्मारक का शिलान्यास किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी पीएम ली कीयांग बुधवार को भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जांगरे ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार से अपील की कि उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया जाए। जारंगे ने सरकार को उनकी मांगों पर कार्रवाई करने के लिए 24 दिसंबर की समय सीमा याद दिलाई। ठाणे में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मराठा आरक्षण की मांग उस समय तक पूरी नहीं हुई तो सरकार समय सीमा के बाद आंदोलन को संभाल नहीं पाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को ओडिशा के संबलपुर पहुंची। यहां उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मां समलेश्वरी की पूजा अर्चना की और भारत की समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। पुलिस ने बताया कि बर्दवान विश्वविद्यालय के गोलाबाग स्थित परिसर में महिला का शव बरामद हुआ। शव विश्वविद्यालय परिसर के तालाब में पड़ा हुआ था। शव की अभी तक पहचान नहीं हो सकी। शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। कुलपति गौतम चंद्रा का कहना है कि महिला की उम्र 30 साल है। वह ना तो विश्वविद्यालय की छात्रा और न ही यहाँ की कर्मचारी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग की दिल्ली में बैठक हुई है। इस दौरान कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में भारत और कनाडा के बीच हुए विवाद की भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सबसे अच्छे मजबूत संबंध हैं। सोमवार को रक्षा मंत्री और मैंने ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ दूसरी 2+2 वार्ता की, जो एक सार्थक वार्ता। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म एनिमल को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। अभिनेता फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त चल रहे हैं। फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया, जो अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों फिल्मों को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। हाल ही में इन फिल्मों को लेकर रणबीर ने कहा कि उन्हें ये दोनों ही फिल्में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली
प्रभावशाली रही। दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी ने बानोली भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सौंपी है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बानोली भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार के प्रथम भ्रष्टाचार मिलीभगत का आरोप लगाने वाली सतर्कता मंत्री आतिशी की रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया। इन खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।